महर्षि वर्तंतु का शिष्य कौत्स संपूर्ण विद्या प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देने के लिए धन चाहता हुआ राजा रघु के पास तब पहुंचा जब विश्वजीत यज्ञ में राजा अपनी संपूर्ण संपत्ति दे चुका था। सोने चांदी के पात्र रह नहीं गए थे, अतः मिट्टी के बर्तनों में स्वागत की सामग्री लेकर यशस्वी राजा ने विद्वान अतिथि का स्वागत किया और विधिवत पूजा करके आसन पर बैठाकर विनम्रता पूर्वक मुनि से कहा, हे तीक्ष्ण बुद्धि मुने, जैसे संसार सूर्य से जीवन प्राप्त करता है, ऐसे ही आपने जिनसे समस्त विद्याएं पाई हैं वो मंत्र दृष्टा ऋषियों के अग्रणी आपके गुरु कुशल पूर्वक हैं। देवराज इंद्र के आसन को भी हिला देने वाली उनकी शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपस्या में कोई बाधा तो नहीं आ रही। शीतल छाया द्वारा थकान मिटाने वाले और आल वाल आदि विविध उपायों से संतान की तरह पाले पोसे आपके आश्रम के वृक्षों को वायु आदि द्वारा कोई क्षति तो नहीं पहुंचती। यज्ञादि के निमित्त लाए हुए कुशों को खाने पर भी स्नेह के कारण जिन्हें रोका नहीं जाता और मुनियों की गोद में ही जिनका प्रसव हो जाता है, वो मृगियों के बच्चे तो स्वस्थ हैं, जिनसे आप नित्य स्नानादि और पितरों का तर्पण करते हैं तथा जिनके किनारों पर बीन बीन कर इकट्ठा किए हुए अन्न का छठा भाग राजकर के लिए रखा रहता है, वो जलों के घाट तो सुरक्षित हैं, जिससे आप लोग अपना जीवन निर्वाह करते हुए समय समय पर आए हुए अतिथियों का भी सत्कार करते हैं। उस निवारादि अन्न को जंगली पशु नष्ट तो नहीं कर रहे? क्या आपको महर्षि ने प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति दे दी है? क्योंकि अब आपकी आयु सबका भरण पोषण करने वाले इस आश्रम में जाने के योग्य हो चुकी है। आपके आगमन से मेरी आत्मा तब तक तृप्त नहीं होगी जब तक आपके आदेश की प्रतीक्षा करता हुआ मैं ये ना जान लूं कि आपने गुरु जी के आदेश से या स्वयं अपनी इच्छा से मुझे किस लिए कृतार्थ किया है। स्वागत के लिए लाए हुए मिट्टी के पात्रों से ही दक्षिणा प्राप्ति के विषय में निराश हुआ कौत्स राजा रघु की उदार वाणी सुनकर बोला, हे राजन, हम लोग सब तरह से कुशल हैं। सूर्य के रहते जैसे अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ऐसे ही तुम जैसे प्रजावत्सल शासक के रहते किसी का कोई अनिष्ट कैसे हो सकता है। पूजनीय जनों के प्रति भक्ति की भावना रखना आपके वंशजों की परंपरा रही है। आपकी श्रद्धा उनसे भी आगे बढ़ी है। मुझे दुख है कि मैं समय बीत जाने पर याचना हेतु यहाँ आया हूँ। वनवासियों द्वारा दाने निकाल लेने पर जैसे अन्न का ठूंठ रह जाता है, ऐसे ही सत्पात्रों को सर्वस्व देकर आप भी अकिंचन रह गए हैं। संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र राजा होकर भी यज्ञ करके आपका अकिंचन होना उचित ही है, क्योंकि देवताओं द्वारा क्रम से सारा अमृत पी लेने के बाद ही तो चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं। हे राजन, मुझे गुरु दक्षिणा निमित्त धन अर्जित करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है, अतः मैं इसके लिए अन्यत्र प्रयत्न करूंगा। आपका कल्याण हो। बरस कर रिक्त हुए बादल से चातक भी पानी नहीं मांगता। इतना कहकर चलने को उद्यत हुए कौत्स से राजा ने कहा, हे विद्वन, आपने गुरु दक्षिणा में क्या देना है और कितना देना है? विश्वजीत जैसे विशिष्ट यज्ञ करने पर भी अभिमान जिसे छू तक नहीं गया है, ऐसे वर्णाश्रमों के रक्षक उस राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी रुक गया और बोला, विद्या अध्ययन समाप्त कर मैंने गुरु से दक्षिणा देने की आज्ञा चाही, किंतु उन्होंने चिरकाल तक मेरी भक्ति को ही पर्याप्त समझा। किंतु मुझे संतोष ना हुआ। मैं पुनः गुरु दक्षिणा का आग्रह करने लगा। इस पर रुष्ट होकर गुरुजी ने मेरी धनहीनता का विचार ना करते हुए कह दिया, मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, अतः 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दो। हे राजन, तुम्हारी पूजा के पात्रों से ही मैं समझ गया हूं कि तुम केवल नाम के ही प्रभु रह गए हो। मेरी मांग बहुत बड़ी है, अतः मैं तुमसे आग्रह नहीं कर सकता। विद्वान ब्राह्मण के वचन सुनकर तेजस्वी सम्राट रघु ने कहा, हे मुने, एक शास्त्रज्ञ विद्वान गुरु दक्षिणा के लिए द्रव्य की याचना करने राजा रघु के पास आया।
वहां उसकी कामना पूरी नहीं हो सकी और वो दूसरे दाता के पास चला गया। यह अपयश मेरे लिए नया होगा जिसे मैं सहन नहीं कर सकूंगा। अतः आप कृपा कर 2-3 दिन मेरी अतिथिशाला में रुकें। मैं आपके लिए द्रव्य का प्रयत्न करता हूं। सत्यवक्ता रघु के कथन पर विश्वास करके कौत्स रुक गया और रघु ने सोचा, पृथ्वी का सारा सर्वस्व लेकर तो मैंने दान कर दिया, अब इतनी बड़ी धनराशि के लिए कुबेर पर चढ़ाई की जाए। क्योंकि जैसे वायु बादलों को जहां चाहे वहां ले जा सकता है, वैसे ही वशिष्ठ जी के मंत्रों के अभिषेक के प्रभाव से राजा रघु का रथ भी जल, स्थल और आकाश में बेरोक टोक जा सकता था। उस रात शस्त्रों से सुसज्जित होकर रघु रथ पर ही सोया, जैसे प्रातः किसी साधारण सामंत को जीतने जाना हो। जब वो सोकर उठा तो कोष रक्षकों ने सूचना दी कि रात में आकाश से हुई सुवर्ण की वर्षा से खजाना भर गया है। राजा ने वो सारी सुवर्ण राशि कौत्स को दे दी, परंतु कौत्स अपनी गुरु दक्षिणा से कुछ भी अधिक लेने को तैयार नहीं था। अयोध्यावासी उन दोनों के चरित्र को श्रद्धा से देख रहे थे। एक याचक की चाह से कई गुना अधिक देने वाला दाता और दूसरा अपनी आवश्यकता से रत्ती भर भी अधिक ना लेने वाला याचक। इसके बाद ऊंटों और खच्चरों पर सुवर्ण राशि लाद कर चलते हुए कौत्स ने राजा को आशीर्वाद दिया। हे राजन, ये पृथ्वी तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करती है, इसमें क्या आश्चर्य है। तुम तो अपने प्रभाव से स्वर्ग को भी दूह लेते हो। ऐसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति को कुछ भी आशीर्वाद देना केवल पुनरुक्ति ही होगी। अतः जैसे आपके पिता ने आप जैसा प्रशंसनीय पुत्र प्राप्त किया, ऐसे ही आप भी अपने जैसा गुणवान पुत्र रत्न प्राप्त करें। ये आशीर्वाद देकर ब्राह्मण अपने गुरु के पास चल दिया और जैसे संसार सूर्य से प्रकाश पाता है, ऐसे ही राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्म मुहूर्त में रानी ने कार्तिकेय जैसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अतः ब्रह्म के नाम पर उसका नाम अज रखा गया। जैसे एक दीपक से वैसा ही दूसरा दीपक जलकर प्रकाश करता है, उसी प्रकार रूप, गुण, तेजस्विता, पराक्रम और डील डौल में भी वो ठीक रघु जैसा ही था। गुरुओं से विधिवत विद्या प्राप्त कर वो जवान हो गया तो राज्य लक्ष्मी उसे ऐसे चाहने लगी जैसे कोई गंभीर कन्या पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी समय विदर्भ देश के राजा भोज ने अपनी बहन इंदुमती के स्वयंवर में अज को बुलाने के लिए रघु के पास दूत भेजा। रघु ने भी विदर्भ नरेश को अपना कृत संबंधी समझकर और पुत्र को विवाह योग्य जानकर सेना सहित अज को विदर्भ की राजधानी के लिए भेज दिया। मार्ग में जहां जहां युवराज अज का डेरा पड़ता था, वहां आसपास के लोगों द्वारा लाई गई भेंट से तंबू भर जाते थे। उद्यानों और क्रीड़ा स्थलों की सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो जाती थी। ऐसा ही एक पड़ाव नर्मदा के किनारे पड़ा, जहां मार्ग की धूल से लथपथ सेना को नदी जल से आर्द्र और नक्तमाल वृक्षों की शीतल वायु से बड़ी शांति मिली। इसी समय एक जंगली हाथी, जिसके गंडस्थल जल से धुल जाने से अब स्वच्छ हो गए थे, किंतु पानी के ऊपर मद की सुगंध से मंडराते भौरे ये बता रहे थे कि प्रचुर मद बहाता हुआ ये इस जल के अंदर घुसा है। जल से बाहर निकला। यद्यपि उसके शरीर की धूल साफ हो गई थी, फिर भी पत्थरों से टकराने के कारण पड़ी हुई नीली रेखाओं वाले उसके दांत बता रहे थे कि ऋक्षवान के तटों में ये दांतों से वप्र क्रीड़ा मिट्टी खोदन करता रहा है। अपनी सूंड को फैलाता, सिकोड़ता और चिंघाड़ते हुए पानी को चीरता हुआ वो पहाड़ जैसा हाथी सिवार के समूह को बखेरता हुआ जो ही बाहर आने को हुआ, उससे पूर्व उसके वेग से नदी का जल किनारे पर आ लगा। जल से बाहर निकलते ही सेना के पालतू हाथियों को देखकर उसके कपोलों से फिर मदवारी चूने लगा और सप्तपर्ण की सी उसकी तीव्र गंध से सेना के हाथी महावतों के नियंत्रण से बाहर हो गए। रथों में जुते हुए घोड़े अपने बंधन को तोड़कर इधर उधर भागने लगे। चारों ओर कोलाहल मच गया। सैनिक महिलाओं को बचाने में जुट गए।
अज जानता था कि वन्य हाथी को मारना शास्त्रों में निषिद्ध है, अतः उसे केवल रोकने के लिए उसने एक हल्का सा बाण उसके कपोल पर फेंका। ज्यों ही वो बाण उसे लगा, त्यों ही वो हाथी की देह त्याग कर चमकती कांति वाला दिव्य शरीरधारी देवता सा हो गया। सारी सेना आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसने पहले तो अज पर फूल बरसाए, फिर बोला, मैं प्रियदर्शन नाम के गंधर्व का पुत्र प्रियंवद हूं। मतंग ऋषि के शाप से हाथी हो गया था। जब मैंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अज जब अपने बाण से तुम्हारे गंडस्थल को अभेदन करेगा, तब तुम शाप से मुक्त होकर अपने दिव्य रूप को प्राप्त करोगे। मैं बहुत काल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज आपने मुझे शाप से मुक्त कर अनुग्रहित कर दिया। अब यदि इस उपकार के बदले मैंने आपका कोई भला ना किया तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा और मेरा ये दिव्य रूप व्यर्थ होगा। मैं तुम्हें ये सम्मोहन नाम का गंधर्वास्त्र दे रहा हूं, जिसके प्रयोग से शत्रु मोहित हो जाते हैं, हिंसा भी नहीं होती है और विजय भी हाथ आ जाती है। अतः बिना किसी प्रकार की लज्जा के इसके प्रयोग और संहार की मंत्र विधि मुझसे सीख लो। तब अज ने नर्मदा का जल हाथ में लेकर उत्तर की ओर मुख करके सब अस्त्र विद्याओं को जानते हुए भी उस सम्मोहन अस्त्र की प्रक्रिया को ग्रहण किया। इस प्रकार उन दोनों में मित्रता हो गई और दोनों अपने अभीष्ट स्थलों को, एक चैत्र रथ को, दूसरा विदर्भ को चल दिए। जब अज विदर्भ की राजधानी के पास पहुंचा तो जैसे समुद्र अपनी तरंग रूप भुजाओं से चंद्रमा का स्वागत करता है, ऐसे ही राजा भोज ने प्रसन्न हृदय से उसका स्वागत किया। राजा भोज के व्यवहार से स्वयंवर में आए लोग अज को घर का स्वामी और भोज को अतिथि समझ रहे थे। विदर्भ नरेश के अधिकारियों ने अज को सुंदर नए सजाए हुए महल में ठहराया, जिसके पूर्व द्वार पर जल कलश रखे गए थे। उस दिन भवन में वो ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव युवावस्था में वास कर रहा हो। जिसके स्वयंवर में तमाम राजा एकत्रित हुए हैं, ऐसी कन्या रत्न को प्राप्त करने की लिप्सा से अज को रात्रि में बड़ी देर में नींद आ पाई और प्रातःकाल होते ही वैतालिकों ने उसे जगाने के लिए स्तुतियां गानी शुरू कर दी। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, उठिए, रात बीत चुकी है। विधाता ने इस पृथ्वी के भार को दो भागों में बांटा है, जिसके एक भाग को वहन करने के लिए आपके पिता जाग गए हैं, दूसरा आपको संभालना है। रात में जब आप सो जाते हैं तब आपके मुख की शोभा को धारण करने वाला चंद्रमा अब फीका पड़ने लगा है। भौरे कमलों पर मंडराने लगे हैं, क्योंकि शीघ्र ही कमल खिल जाएंगे। अतः आप भी आंख खोलें तो आंखों से कमलों का और तारिकाओं से भरे भौरों का सादृश्य स्पष्ट हो जाएगा। अतः कालीन ये सुंदर वायु खिले हुए कमलों की सुगंध लेकर अब तुम्हारे मुख से निकले श्वासों की सुगंध लेना चाहता है। जब तक सूर्य उदय नहीं हो पाए, उससे पहले ही अरुण ने अंधकार को नष्ट कर दिया है। हे वीर, तुम जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर के रहते तुम्हारे पिता शत्रुओं का उन्मूलन स्वयं करेंगे। गजशालाओं में हाथियों की सांकलें खनकने लगी हैं, घोड़ों के नथनों की श्वास से संधव शिलाएं पसीजने लगी हैं, अर्थात उनकी भी नींद खुल गई है। हे राजकुमार, सायंकाल तैयार किए फूलों के हार बिखर गए हैं, दीपक की लौ मंद पड़ने लगी है और तुम्हारा ये मीठी मीठी वाणी बोलने वाला पिंजरे का तोता भी हमारी इन स्तुतियों को दोहराने लगा है। वैतालिकों की इन स्तुतियों को सुनकर अज शीघ्र ही शैया छोड़कर ऐसे उठ बैठा जैसे राजहंसों की कलध्वनि से जागा हुआ ऐरावत गंगा तट को छोड़ देता है। उठकर उसने शास्त्रोक्त विधि से नित्य कर्मों को समाप्त किया और कुशल परिचारकों द्वारा उचित वेशभूषा से सजाया गया वो स्वयंवर में स्थित राज समूह में सम्मिलित हुआ।